हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों देखो, आज की डेट में हर कोई पति हो या पत्नी, कोई भी चाहता है कि जल्दी डिवोर्स मिल जाए, ताकि डिवोर्स जल्दी मिलेगा तो हम दूसरी शादी कर सकेंगे, मूव ऑन हो सकेंगे और दूसरी अपनी लाइफ है जो स्टार्ट कर सकेंगे। बट इतना आसान नहीं होता। आपको भी पता है कि कोर्ट में भी आप जाते हो, तुरंत डिवोर्स फाइल कर दे तो आपको लगता है डिवोर्स फाइल करते ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। डिवोर्स जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, आप लोगों की दोनों की रजामंदी से होता है, जिसे हम म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं। आपसे सहमति से जो डिवोर्स होता है वो तो चलो मिल जाता है कि दोनों आप उस पार्टी में रेडी होते हो, दोनों पार्टी। बट जब वो जहाँ कंटेस्टेड की बात करें, जिसे हम एक तरफा तलाक कहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब एक तरफा तलाक में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आसानी से तलाक मिल जाए और हम दूसरी लाइफ भी स्टार्ट कर सके। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी आपको, वो पति हो या पत्नी। देखो, क्योंकि दोनों को ही कुछ ऐसे रिश्ते हो जाते हैं ना, तो पूरी तरीके से उनका खत्म होना ही बेहतर होता है, क्योंकि जबरदस्ती लड़ नहीं सकते। अब दूसरी लाइफ स्टार्ट करनी भाई, उसके लिए डिवोर्स जरूरी है। अब बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम होती है। जब तक कोर्ट को नहीं पता चला आपने शादी कर ली, तब तक तो ठीक है। अब जिस दिन पता चल गया तो समझो उस दिन क्या होगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, डिवोर्स लेके ही आपको दूसरी शादी करनी है। तो आज की वीडियो आप दोनों के लिए ही है, पति हो या पत्नी, महिला हो या पुरुष, कि कैसे एक मैं तरीका बताऊंगी, अगर आपको उसमें यूज करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आपको डिवोर्स भी जल्दी मिलेगा। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने बताया, जो दो तरीके के डिवोर्स होते हैं, म्यूचुअल और दूसरा कंटेस्टेड, मतलब आपसे सहमति से, और दूसरा एक तरफा। म्यूचुअल तो हो जाता है, और मैं वही हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग ही बड़े समझदार होते हैं जो म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं। भाई पता है कि आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सालों साल कोर्ट के चक्कर काटेंगे, ये करना है। अब जब रहना ही नहीं है तो झूठे इल्जाम दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्जाम जो किए ही नहीं है। पत्नी अलग लगा रही है, पति भी अलग लगा रहा है, इज्जत समाज सब कुछ खत्म हो रहा है, मानसिक तनाव अलग हो रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि भाई दोनों ने रेडी हो गए, भाई डिवोर्स ले लेते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अलग अलग दोनों हो जाते हैं, दोबारा लाइफ स्टार्ट करते हैं। अब बात जब वहां प्रॉब्लम हो जाती है, जब कंटेस्टेड होता है कि एक पार्टी चाहती है तलाक देना, दूसरा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी चाहती है तलाक देना, पति नहीं दे रहा, या पति चाहता है, पत्नी नहीं दे रही। दोनों एक दूसरे पे ईगो पे अड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को यह सबक सिखाना चाहते हैं कि मैं इसको सबक सिखा दूंगी, इसकी जिंदगी हराम कर दूंगी, हराम कर दूंगा, आने नहीं दूंगा, ये मेरी बात नहीं मानता या नहीं मानती है। दोनों की तरफ से बोल रही हूँ। अब कैसे कंटेस्टेड को हमें जो म्यूचुअल में कंटेस्ट करे या डिवोर्स जल्दी से मिल जाए, देखो इसको सबसे बेस्ट तरीका, मैं दोनों की तरफ से बात करूंगी। पहले हम बात करते हैं पत्नी। पत्नी डिवोर्स चाहती है और पति ने डिवोर्स फाइल कर रखा है, तो होता क्या, नॉर्मली नोटिस जाता है, एक नोटिस जाएगा, दो नोटिस जाएगा, तीन नोटिस जाएगा। तो जब पत्नी को नोटिस मिल जाता है, जब तक नहीं मिल रिसीव नहीं करेगी, नोटिस जाता रहता है। जिस दिन नोटिस मिल गया, पत्नी क्या करती है, कोर्ट में अपेयर हो जाती है, वो केस लड़ना स्टार्ट कर देती है कि भाई डिवोर्स लड़ना है केस, जैसे पति ने नोटिस भेज दिया डिवोर्स का। तो यही चीज आपको नहीं करनी है। एक ट्रिक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सोचोगे ना, और उस हिसाब से जब केस को लड़ना सीखोगे, जब भी आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे और आपको रिलीफ मिल पाएगा। जब भी आपको डिवोर्स का नोटिस मिले ना, तो आपको ये नहीं सीधा जाके आप अपील हो जाओ कोर्ट में और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ना क्यों है, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। जब आपको डिवोर्स ही लेना है, दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग हो रहा है, या ये फर्क नहीं पड़ता पत्नी ने नोटिस भेजा डिवोर्स का पहले या पति ने भेजा, आपको भी तो डिवोर्स ही चाहिए। अगर पति ने भेज दिया तो भेज दिया, मेन तो मकसद दोनों का यही है कि डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। तो अपेयर नहीं होना कोर्ट में, आप कोर्ट में जाओ ही मत, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप एक दो कोर्ट में नहीं जाते, दो तीन हायरिंग में, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, और एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाना तो मतलब कि तलाक मिल जाएगा 6 महीने में, कम से कम मान के चलो मिनिमम में आपको 6 महीने के अंदर दोनों को डिवोर्स मिल जाएगा। तो ज्यादा लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बार बार कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद वो तलाक मिल ही गया। ये तो हो गया पत्नी की तरफ से, जब पति डिवोर्स की पिटीशन फाइल करता है। दूसरा हम बात करते हैं पति। जब भी देखो, पति के सिचुएशन में इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है एक मोड, एलिमनी। जो जब भी पत्नी डिवोर्स का फाइल केस करेगी पति पे, तो वो साथ साथ एलिमनी भी डिमांड करती है। और एलिमनी जब वो बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा बोलती है, जब पति के क्षमता से कहीं बाहर जाके होता है। तो देखो, अगर आप समझौता करना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो, जैसे डिवोर्स के लिए रेडी हो गए, अगर पत्नी ने वो एक एलिमेंट अमाउंट जो मांगा है, जो रिजनेबल है, आप दे सकते हो तो दे जाओ, ठीक है। अगर बच्चा है आपके केस में, अगर मांगते भी है, तो कुछ पतियों को ये भी होता है कि भाई कोई बात नहीं,
मुझे बस डिवोर्स दिला दो, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दूंगा पैसे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसका फ्यूचर ही सिक्योर होगा। तो ये चीजें भी मान लेते हैं कुछ लोग, और मैं बोलती हूँ मानना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखो आप दोनों का ही है, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें होती है। बट अगर कहीं क्षमता से कहीं बहुत ज्यादा आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है, जो वो अमाउंट वो डिमांड कर रही है डिवोर्स के बाद, वो आप दे ही नहीं सकते, तो फिर इसमें थोड़ा सख्त होता है। अब आपको क्या करना है, जब पत्नी की तरफ से डिवोर्स आता है तो आप भी यही करो कि आप कोर्ट में प्रेजेंट मत हो, अपील मत हो, एक्स पार्टी होगा, डिवोर्स मिल जाएगा। बट आपको चीज क्या एक ध्यान रखनी है, हमेशा आपको ऑनलाइन स्टेटस अपना चेक करते रहना है, क्योंकि चेक करते रहोगे जब पता चलेगा। जिस दिन आप नहीं जा रहे हो, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, डिवोर्स तो मिल ही गया आपको, ठीक है, 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 हो गया, 6 महीने में मिल गया। जिस दिन जजमेंट की कॉपी आ रही है, स्टेटस हमेशा आपको देखना है, जजमेंट की कॉपी लो, ठीक है, अपने पास रखो, और ये देखो। फिर उसके बाद अब बात होती है मेन कि एलिमनी पे, एलिमनी का जो अमाउंट है क्या हुआ है। अगर रीजनेबल अमाउंट है तो आप सीधा जाओ कोर्ट में जाओ और वो पेमेंट दे दो। और जब आपको लगता है कि नहीं, ये रीजनेबल अमाउंट है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो जजमेंट की कॉपी लेके अब आपको उसको सेट करना है। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है 30 डेज के अंदर, मिनिमम मान चलो 90 डेज के अंदर अंदर अब आपको उसको चैलेंज करना है जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई ये एलिमनी का जो अमाउंट दिया गया है उससे मैं वो नहीं हूँ कंफर्टेबल, ये रीजनेबल अमाउंट नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, या मेरी इतनी है ही नहीं क्षमता, ये जो भी है, आपको जो भी अपना करना है आगे जाके कोर्ट में बोलना है। बट 30 डेज के अंदर अंदर मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 90 डेज। अगर इससे ज्यादा हो गया तो नहीं। और अगर आपने अपना स्टेटस नहीं चेक किया कि भाई क्या स्टेटस आ रहा है, आपको जब पता ही नहीं है कि भाई जजमेंट भी पास हो गया, या आपने बस ये देख लिया जजमेंट पास हो गया, डिवोर्स मिल गया, आपको कुछ नहीं पता, तो क्या होगा, 30 डेज भी चले गए, 90 डेज भी चले गए। और जो अब जब एलिमनी का जो अमाउंट उसमें फिक्स है ना, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको कम भी नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम मिनिमम भी निकल चुका, मैक्स टू मैक्स भी निकल चुका। तो इसमें अब आप क्या करोगे, आपने जाना कि चलो कोर्ट में आप अपील नहीं हुए, इससे ये हो गया एक्स पार्टी ऑर्डर को डिवोर्स मिल गया, स्टेटस आपने कुछ पता ही नहीं करा, जजमेंट कॉपी कब मिली कब नहीं, आपको लगा डिवोर्स तो मिल ही जाएगा, चलो आप छोड़ो क्या करना। बट जब पत्नी डिवोर्स फाइल करती है, वो एलिमनी भी मांगेगी, तो वो चेक करते रहना है, क्योंकि रीजनेबल होगा तो आप देने के लिए रेडी हो, नहीं तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, सेट कराना पड़ेगा। तो स्टेटस देखना जरूरी है। देखते रहोगे हाँ भाई ये है ठीक है, अब ये मैं इतना नहीं दे सकता, तो जाओ। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि पत्नी के केस में क्या होता है, जब पति डिवोर्स फाइल करते हैं उनमें नहीं है, उसको मेन वही होता है कि भाई डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स मिल जाएगा, उसका नेक्स्ट वही होता है टारगेट। तो आपको ये चीजें रखनी है कि एलिमनी अपने रीजनेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको देना है, जो आप दे सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखिए। जजमेंट कब पास हो रहा है उसकी कॉपी लेके, जो ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड, उसमें आगे जाके आप चैलेंज करो। तो ये एक बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो होती है क्विक डिवोर्स लेने की, जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेने की। उसके बाद जब आपको हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, आप दूसरी शादी भी आराम से इसलिए कर सकते हैं, बट डिवोर्स लेके ही करनी है शादी। ये नहीं कि आपका केस चल रहा है, पत्नी ने केस कर रखा है, दोनों फाइट कर रहे हैं कोर्ट केस में, फिर आप लिविंग में रह रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वो पत्नी एक वो कर लेगी कि देखो भाई ये लिविंग में एक रहना अपराध नहीं है, बट वो चीज को एक टारगेट बना सकती है कि भाई अडल्टरी तो है ना, उसने उसके साथ चीट किया है, जब भी वो रहना नहीं चाहती, वो कोर्ट में ये प्रूव करेगी मैं रहना चाहती, बट इसने मुझे धक्के मार के निकाला, क्योंकि इसका रिश्ता और कहीं चल रहा है। तो वो चीजें होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ क्वेरी हो, कुछ चीजें आप चाहते हैं, तो कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।